hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वी आर सो सॉरी। हमें पता है कि इट्स बीन सो लॉन्ग और हमने हमारे इस चैनल पर एक भी हॉरर वीडियो नहीं डाली है एंड आप सब हमारी हॉरर वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वो क्या है ना कि थोड़ा सा धनतेरस एंड दिवाली की तैयारियों में हम लोग बिजी चल रहे थे एंड हमारी स्टूडियो का काम भी ना थोड़ा बाकी है, बट ले दे के ना हमारा काम सलट चुका है। सलटना मतलब कंप्लीट हो गया है लगभग। तो इसी चक्कर में ना हम लोग थोड़े बिजी चल रहे थे और वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। पर टेंशन नॉट, अब आपकी प्रियाशी दीदी लोग ना बिल्कुल फ्री हो गई है। अब हॉरर वीडियोस की कमी नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीट की पेटी बांध लो और चुपचाप से ना अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लो और साथ ही साथ रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने जुड़वा मूवी तो देखी होगी ना, सलमान खान वाली, जिसमें डबल रोल होता था। मतलब शक्ल सेम होता था लेकिन पर्सनालिटी दो होती थी। पर एक बात की गनीमत है कि उस मूवी में ना दोनों पर्सनालिटीज इंसान होते थे। कभी इमेजिन करो कि सेम जुड़वा मूवी वाला केस ना आपके रियल लाइफ में भी हो रहा है, लेकिन आपके पास जो दो पर्सनैलिटीज है ना सेम चेहरे वाली, उसमें एक तो इंसान है पर दूसरा इंसान नहीं होगा। तब क्या करोगे आप? रानी कभी सोची हो? नहीं पता, हम तो उसी टाइम इस धरती को छोड़कर सिद्धि ले लेंगे। हम तो मर जाएंगे। लेकिन आज की स्टोरी ना कुछ ऐसी ही है। हमारी जो विक्टिम है ना, उनके साथ ऐसे ही कुछ डबल रोल वाला केस हुआ था। तो क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आज की स्टोरी जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो हमारी एक सब्सक्राइबर की है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताओ क्या करते हैं, हम लोग अपने सब्सक्राइबर का नामकरण करते हैं। तो चलो आज हम लोग सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं तारा। तो तारा ना बेसिकली दिल्ली की रहने वाली है और ये जो स्टोरी है वो तारा की स्टोरी नहीं है बल्कि उनके अंकल और आंटी की स्टोरी है। तो तारा बताती है कि उनके अंकल और आंटी की नई शादी हुई थी और दिल्ली वगैरह में क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली का उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लोग ना न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं ना, दोनों वर्किंग होते हैं और इसीलिए वो लोग अपने ऑफिस के नजदीक ही घर ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी सहूलियत हो। तो तारा के अंकल आंटी का केस एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं था। तारा के अंकल वर्किंग थे लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना, वो एक होम मेकर थी, मतलब कि वो घर संभालती थी। तो अंकल ने क्या किया, सहूलियत के हिसाब से अपने ऑफिस के बगल में ही एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। बड़ा सा फ्लैट बोले तो वो 4 BHK फ्लैट था। उसके अलावा बड़ी बालकनी थी। मतलब कि दिल्ली में वैसा फ्लैट मिलना ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनके ऑफिस से बहुत नजदीक में ही उन्हें मन चाहा फ्लैट मिल गया था। तारा के अंकल और आंटी के रहने से पहले उस फ्लैट में काफी लोग रहा करते थे। लेकिन एक बात थी, 4-5 सालों से ना उस फ्लैट में कोई भी रहने को नहीं आ रहा था। तो जब तारा के अंकल ने वो फ्लैट परचेज किया ना, तो उन्होंने क्या सोचा कि मे बी ये फ्लैट बहुत महंगा है, एक तो इतने अच्छे इलाके में है, प्लस इतना बड़ा फ्लैट है और उतना बड़ा फ्लैट कोई भी नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये फ्लैट वीरान होगा। ज्यादा जांच पड़ताल उन लोगों ने नहीं की क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था दूसरे फ्लैट्स खोजने के लिए। तो खुशी वो लोग फ्लैट ले लेते हैं और मस्त जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, जो तारा की आंटी थी ना, उनका दिन नहीं कटता था क्योंकि रहते थे घर में केवल मियाँ और बीवी के पास काम ही कितना हो। 2 जन का तो खाना बनाना होता था, साफ सफाई करने के लिए हाउसमेड आ जाती थी। उसके बाद दिन भर बैठ करके आंटी घर पे बोर होती थी। अंकल डेली सुबह ही 9 बजे नाश्ता करके साथ ही साथ अपना लंच का डब्बा भी पैक करके ऑफिस चले जाते थे एंड रात को 8 या 9 बज जाते थे उन्हें ऑफिस से घर लौटते। और आंटी बेचारी का सोचो, सुबह से लेकर के रात तक वो फ्लैट में अकेले रहती थी और वो एरिया भी उनके लिए नया था, किसी से ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी, तो अगल बगल आना जाना भी नहीं होता था और बातचीत करे भी तो किससे करे। और दिल्ली या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में ना
आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बगल वाले के घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई खास मतलब नहीं होता है, दोस्ती यारी नहीं चलता। तो फ्लैट खरीदने के ना 2-3 महीनों तक तो आंटी और अंकल मस्त रह रहे थे। आंटी बोर होती थी, बट वही बात है ना, कभी फोन चला लिया करती थी, कभी टीवी देख लिया करती थी, और अब अकेले रहने की ना उन्हें भी आदत लग चुकी थी। लेकिन अकेले रहते रहते देखो अंकल की याद उनको इतनी सताती है कि उनके साथ क्या होता है। तो आंटी का मैक्सिमम टाइम अपने फ्लैट यानी कि घर में बीतता था। आंटी थोड़ा बहुत बोर हो जाया करती थी, पर उसी दौरान आंटी के साथ क्या होता था ना, आंटी को ऐसा फील होता था कि अंकल ना उनको कहीं से आवाज लगा रहे हैं। आंटी को लगता था कि ये मेरे मन का वहम हो रहा है क्या, लगता है मेरे को ना अपने पति से ज्यादा प्यार हो गया है। पर कभी कभी आंटी को ये भी महसूस हो जाता था कि अंकल उनके पीछे खड़े हैं। ऐसा आंटी को फील होता था कि कोई उनको बहुत टाइम से स्टेयर कर रहा है, बहुत देर से देख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आंटी को ऐसा दिखता था कि कोई उन्हें घूर रहा है, पर हम लोग के साथ भी ऐसा कभी होता है। कोई इंसान अगर हम लोग को बहुत टाइम तक घूरे ना, तो हम लोग को भी अंदर से फीलिंग आने लगती है कि हमें कोई स्टेयर कर रहा है। तो सेम आंटी को भी ऐसा ही अपने रूम में महसूस होता था कि कोई उनके साथ है। आंटी को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो फ्लैट में अकेले हैं। अब धीरे धीरे आंटी को ये लगने लगा था ना कि फ्लैट में उनके अलावा उनके साथ मौजूद और भी कोई शख्स है। लेकिन आंटी अपने मन को ये कह के समझा लेती थी कि शायद ये मेरे अकेलेपन का वहम है जिसके कारण हमको ऐसा फील हो रहा है। और ये सेम चीज आंटी ने ना अपने हस्बैंड से भी शेयर की, यानी कि तारा के अंकल से। तब तो तारा के अंकल ने उनका मजाक उड़ा दिया कि क्या बात है, आजकल लगता है मेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, मेरे बिना घर में मन नहीं लग रहा है। तब आंटी ने उन्हें बोलना भी छोड़ दिया कि छोड़ो, इनसे बोलने का तो मेरे को कोई फायदा नहीं है। और समय बीतता जा रहा था और आंटी के साथ ना ये घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी थी। अब तो ऐसा होता था ना कि अगर आंटी किचन में खाना बना रही होती थी या फिर टीवी देख रही होती थी, तो उनको लगता था कि अंकल ने पीछे से उनका नाम पुकारा, और आंटी ना रिएक्ट भी करती थी कि हाँ क्या हुआ। फिर आंटी बोलती थी हे भगवान हम पागल हो गए हैं, और वो बोलती थी ना कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरी भी नई नई शादी है ना तो ऐसा हो रहा होगा। और अंकल तो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे आंटी की टांग खिंचाई करने का। जब भी ऑफिस से आते थे ना वो सीधे बोलते थे हाँ आज कितना मिस की हो, मेरे को तो बड़ी हिचकी आया है, आज लग रहा है बड़ी याद कर रही हो हमको, बोलो तो ऑफिस जाना छोड़ दे। अब आंटी को ना अंकल से गुस्सा भी आने लगा था कि हद इंसान है, हमेशा मेरा मजाक उड़ा देते हैं। उसके बाद आंटी ने ना ये सब चीजों को इग्नोर ही कर दिया। समय बीतता जा रहा था, लेकिन एक दिन ना कुछ ऐसा होता है कि आंटी उस चीज को चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाती है। तो दिन ऐसे ही बीतते रहता है, और जैसा कि अंकल का रूटीन था कि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस चल जाते हैं, उसके बाद रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच घर आ भी जाते हैं। और आंटी की ना एक आदत थी, अंकल के जैसे ही रात को आने का टाइम होता था ना, उसी टाइम आंटी गर्मा गर्म खाना बना के रख देती थी ताकि उनके पति आए और आराम से फ्रेश होके गर्मा गर्म खाना खाए। एक दिन की बात है, करीब ना 7 बज रहे थे, और आंटी जैसा कि हमेशा का रूटीन होता था कि अंकल के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर रही होती है, तो उस टाइम आंटी ना सब्जी ही काट रही होती है। तब तक आंटी के फ्लैट का डोर नॉक होता है। आंटी भी शॉक हो जाती है कि इस टाइम आखिर कौन आया होगा। आंटी को लगता है मे भी कोई आस पड़ोस के लोग होंगे। तो आंटी जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने देखती है कि अंकल खड़े। सामने अंकल को देख के आंटी थोड़ी शॉक हो जाती है कि आज ये इतनी जल्दी आ कैसे गए। आंटी अंकल से पूछती है कि क्या हुआ जी, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो अंकल मुस्कुरा के आंटी को बोलते हैं क्या हुआ, आज हम जल्दी आ गए तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज, ऐसे तो बड़ा मेरे को घर में मिस करती हो, हम आवाज भी नहीं देते हैं तो इधर उधर देखने लगती हो, और आज अगर हम ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो लगता है शायद तुमको अच्छा नहीं लगा। तब आंटी बोलती है कि नहीं जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप फिर मेरी टांग खिंचाई मत करिए, चुपचाप से चलिए घर में आइए, हम जल्दी जल्दी खाना बना दे रहे हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। तब तक अंकल बोलते हैं कि सच में मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा है, तुम फटाफट से खाना रेडी करो, हम अभी यहीं पर बैठ जा रहे हैं। क्या बात है ना, किचन के सामने ही हॉल रहता है, तो अंकल अपना सामान वही फेंक के चुपचाप से हॉल में बैठ के आंटी को स्टेयर करने लगते हैं। हम जल्दी जल्दी खाना बना दे रहे हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। तब तक अंकल बोलते हैं कि सच में मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा है, तुम फटाफट से खाना रेडी करो, हम अभी यहीं पर बैठ जा रहे हैं। क्या बात है ना, किचन के सामने ही हॉल रहता है, तो अंकल अपना सामान वही फेंक के चुपचाप से हॉल में बैठ के
आंटी को स्टेयर करने लगते हैं और आंटी भी ना किचन से अंकल के साथ ध्यान मटक्का करते रहती है। पर यहाँ पर आंटी को थोड़ा अंकल का बिहेवियर ना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है ना कि अंकल थोड़ा सा ड्रिंक करके आए, क्या बात है आज इतना रोमांटिक हो रहे हैं, आज फ्रेश होने के लिए भी नहीं जा रहे। ऐसे तो ऑफिस से आते तो हमेशा बोलते हैं कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत सोने जा रहे हैं। आज ही हॉल पे मेरे नजरों के सामने बैठ गए हैं। इसके बाद जो आंटी के साथ होता है ना, जिसको आंटी बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत का सीन समझ रही थी, वो दीदी बताइए, हमको बहुत डर लग रहा है। देखो होता क्या है आगे, अंकल ना कंटिन्यूअसली आंटी को स्टेयर किए जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। तो कभी कभी होता है ना कि अगला का स्टेयर करना आपको पसंद नहीं आता है, आप सेफ फील नहीं करते हो, तो आंटी ने ना उसको अवॉइड करने के लिए अंकल से बोला कि एक काम करो ना, आप फ्रेश हो लो, बाहर से आए हुए हो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे। तो अंकल ने बोला कि नहीं, आज ना मेरे को तुमको देखने का मन कर रहा है, तुम ही मेरी ताजगी का वो हो, जो भी हो, मतलब तुमको देखकर ही हम फ्रेश हो लेंगे, तो आज तो बस हम तुमको देखेंगे। तो फिर आंटी बोलती है ये क्या हो गया इनको, आज तो लग रहा है ना कि उल्टी गंगा बह रही है। फिर आंटी ने बोला कि चलो हम ही ज्यादा सोच रहे हैं, मे बी आज ये खुश होंगे, मे बी प्रमोशन मिला होगा या मे बी समथिंग कुछ बढ़िया न्यूज होगी जो कि बताने के लिए ये जल्दी आ गए हैं घर पे। फिर आंटी फटाफट से खाना तैयार करती है और उस दिन आंटी ऑलरेडी खाना बना के तो रहती नहीं है, तो आंटी ने अंकल का फेवरेट खाना बनाया और अंकल के सामने जाकर के प्लेट में खाना परोस दिया। उसके बाद जब अंकल ने पहला कौर खाया ना, तो वो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। पहला निवाला खाने के साथ ही अंकल ने बोला कि वाओ कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। तो आंटी ने बोला कि अच्छा खाना बनाती हो तुम से आपका क्या मतलब है, आप तो डेली मेरे हाथ का खाना खाते हो। तो अंकल ने बोला कि नहीं, आज तुम्हारे हाथ का खाना ना कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतना अच्छा खाना तो मुझे लग रहा है हम सालों से नहीं खाए हैं। तो आंटी ने बोला कि सही में पी भी लिए, कुछ भी बोल रहे हैं, डेली मेरे हाथ का खाना खाते हैं और बोल रहे हैं कि सालों से नहीं खाए हैं। फिर आंटी सोचती है कि छोड़ो जाने तो, इतना नहीं सोचने का, मे भी हम ज्यादा सोच रहे हैं। फिर वो अंकल से पूछती है कि आपको कुछ और चाहिए क्या। अंकल बोलते हैं पूछने वाली बात है, जो है सब लेते आओ। फिर आंटी फ्रिज में देखती है जितना कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है सब ला करके अंकल के सामने रख देती है। अंकल सारा पी जाते हैं। आंटी बोलती है ये क्या हो रहा है भाई। फिर अंकल बोलते हैं और सब्जी लाओ। आंटी और सब्जी लाती है। फिर अंकल बोलते हैं और रोटी लाओ। आंटी और रोटियां बनाती है। करते करते अंकल ने 20 से 25 रोटियां खा ली। इतना तो आंटी ने आटा भी नहीं गूंदा था। उसके बाद अंकल का पेट ना उस दिन कुआं बन चुका था। अंकल और रोटी और सब्जी मांगते हैं। आंटी बोलती है एक काम करिए, रुकिए 2 मिनट, हम 2 ही लोगों का खाना बनाए हुए थे, मेरे को आटा गूंदना पड़ेगा, सब्जियां काट के फिर से बनानी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आंटी अंकल को बोलती है ना कि रुकिए मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा और खाना बनाने के लिए, अंकल जितने खुश थे ना, अचानक से उनका मूड स्विंग हो गया। अब अंकल ना गुस्सा हो गए, और गुस्सा भी नॉर्मल वाला गुस्सा नहीं हुए, गुस्से से उनकी आंखें ये बड़ी बड़ी और लाल लाल हो गई थी और वो आंटी को गुस्से से घूरने लगे। वो अंकल जो अभी 5 मिनट पहले तक आंटी को प्यार से देख रहे होते हैं ना, अब तो लग रहा था कि आंटी को कच्चा चबा जाएंगे, और गुस्से में बोलते हैं कि तुमको पता था ना कि हम आने वाले थे, तुमको पता था ना कि हम खाना नहीं खाए हैं, तुमको पता था ना कि हमको भूख लगा है, पहले से तैयारी करके नहीं रख सकती थी। आंटी ने बोला कि अरे हम 2 लोगों का खाना बनाए थे, ऐसे तो आप डेली इतना खाना खाते नहीं हो ना, तो हम डेली के हिसाब से ही बना करके रखे थे। तो अंकल बोलते हैं क्यों, डेली जो काम होता है आज भी वही काम होगा, आज हमको ज्यादा भूख नहीं लग सकता है। फिर आंटी बोलती है अरे आप गुस्साइए मत, हम बस 5 मिनट में बना दे रहे हैं। अंकल बोलते हैं 5 मिनट में बनाओ, हम अभी कपड़ा चेंज करके आते हैं। उसके बाद अंकल जैसे ही जाते हैं ना कपड़े बदलने के लिए, आंटी के फोन की घंटी बजती है। आंटी ना उस टाइम पे फोन अवॉइड करती है, उसको वो फटाफट से खाना बनाने लगती है। 5 मिनट के बाद फिर से फोन आता है। फिर आंटी ने सोचा कि ये कौन है जो बार बार फोन कर रहा है, मे बी इमरजेंसी होगी। वो दौड़ करके जाती है, अपना फोन रिसीव करती है, और वो क्या देखती है कि फोन किसी और का नहीं बल्कि अंकल का ही था। अंकल के नंबर से कॉल आ रहा था। आंटी सोचती है ये क्या हो गया इनको, अभी तो मेरे सामने थे, अभी बेडरूम में गए हुए हैं, अभी फोन कर रहे हैं। फिर आंटी सोचती है एक काम करते हैं, फोन रिसीव कर लेते हैं, पता नहीं आज इनके मूड का कोई ठीक नहीं है, फिर गुस्सा होने लगेंगे। आंटी फोन रिसीव करती है। अभी आंटी ने फोन तो रिसीव किया ही, उधर से अंकल क्या बोलते हैं कि देखो आज ना मेरे को घर आने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो तुम ना खाना बना करके खा लेना और सो जाना, मेरा वेट मत करना। इतना सुनते के साथ ही आंटी के हाथ से ना आटे का बर्तन नीचे गिर जाता है और आंटी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आंटी बोलती है अगर आप मेरे पति हो तो वो कौन है जिसके लिए हम दौड़ दौड़ के खाना बना रहे हैं और डांट खा रहे हैं। उसके बाद आंटी तुरंत बोलती है कि आप घर नहीं आए हो। तो अंकल बोलते हैं क्या मतलब। फिर आंटी अंकल से तुरंत बोलती है अरे आप तो मेरे सामने घर पे बैठे हो, आपके लिए तुम रोटी बना रहे हैं।
अंकल बोलते हैं पागल हो क्या, हम ऑफिस में हैं। फिर आंटी बोलती है अरे नहीं नहीं हम बिल्कुल होश में हैं, मेरे को कोई नशा नहीं हुआ है, आप सच में घर में हो और आप अभी रूम में गए हो ड्रेस चेंज करने के लिए, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। फिर अंकल को ना समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर अंकल आंटी को बोलते हैं कि फटाफट से मेरे को वीडियो कॉल करो और देखो हम ऑफिस में ही हैं। और जब आंटी अंकल को वीडियो कॉल करके देखती है और वो साक्षात देखती है कि अंकल ऑफिस में चुपचाप से काम कर रहे हैं, उसके बाद तो समझो आंटी चक्कर खा के लगता है वहीं पर गिर जाएगी। अब यहाँ पर आंटी अंकल को बोलती है कि पता नहीं मेरे घर में कौन है और इतना राशन कौन खा रहा है, आप जल्दी से आइए वरना तो हम तो जल्दी स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसके बाद अंकल बोलते हैं आंटी को कि तुम एक काम करो, चुपचाप से अपना फोन लो और घर के बाहर निकल जाओ, घर के बाहर निकल के गार्ड के पास रहो, हम 2 से 3 मिनट में तुरंत घर आ रहे हैं। इसके बाद आंटी क्या करती है, फ्लैट से निकलती है और फ्लैट का दरवाजा बाहर से ही बंद कर देती है ताकि जो भी ऊपर इंसान हो जो कि अंकल के वेश में था वो अंदर ही अटका रहे और दौड़ के भाग के नीचे पार्किंग एरिया में चल जाती है और अंकल का वेट करने लगती है। उसके बाद कुछ देर में जब अंकल आते हैं और सारी स्टोरी आंटी अंकल को बताती है कि ऐसा ऐसा सीन है, अंकल आंटी को बोलते हैं कि तुम चुपचाप से यहीं पर बैठो, टेंशन मत लो, हम 1-2 जन को लेके ऊपर जा रहे हैं और घर की अच्छे से तलाशी ले रहे हैं कि कौन इंसान है, कौन बहरूपिया है जो मेरे घर में मेरे ही वेश में आ गया है। उसके बाद जब अंकल घर में जाके हर जगह की तलाशी लेते हैं, अपने रूम की, अपने अलमारी की, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन अंकल को कुछ भी नहीं मिलता। मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि आंटी को ना अच्छे से याद था कि जब वो फ्लैट से निकली थी तो उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक किया था और वो जो बहरूपिया था जो कि कमरे में गया था वो फ्लैट से बाहर नहीं गया था, तो वो कहाँ गया। अब यहाँ पर ना अंकल आंटी पर शक करने लगे। अंकल ने बोला कि मे बी तुम्हें वहम हुआ होगा, तो आंटी ने बोला कि अरे नहीं भाई मेरे को कोई वहम नहीं हुआ है, आप देखो यहाँ डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तन पड़े हैं, मैंने इतनी सब्जियां बनाई है, इतनी सब्जियां काटी है, इतने सारे रोटी बेले हैं, तो ये सब झूठ नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर ना कश्मकश वाली सिचुएशन आ गई। फिर उन्होंने ना सीसीटीवी कैमरे को चेक किया ये देखने के लिए कि कौन इंसान घर के अंदर आया है और आंटी का रूम लॉक करने के बाद कोई निकला है या नहीं निकला है, पर सीसीटीवी फुटेज में 0, कोई आया ही नहीं था। बस ये दिखा कि आंटी रूम लॉक करके नीचे भाग गई है और आंटी के रूम लॉक करने के बाद भी कोई नहीं निकला है। अब यहाँ पर ना आंटी ने सारे पहलुओं को जोड़ना शुरू किया। अब आंटी ने सोचा कि नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। और फिर आंटी ने पिछली बातों को याद किया कि किस तरह बहुत बार जब अंकल घर पे नहीं होते थे फिर भी आंटी को अंकल की आवाज सुनाई देती थी और 1 या 2 बार सुनाई देती तो आंटी मान भी सकती थी कि ये वहम होगा, पर सेम वहम बार बार हो पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। फिर आंटी ने सोचा ना कि नहीं, यहाँ पर कोई जरूर नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने आसपास की लेडीज वगैरह से पता किया और एक पंडित जी से बात की। जब पंडित जी उस घर में आते हैं ना तो पता है वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि वो जो इंसान घर पर आया था ना अंकल का वेश धारण करके, वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि ABC था। ABC मतलब कि जिन। वो जिन कैसे था ना अभी हम लोग आपको बताते हैं। हमने ABC के बारे में हमारे चैनल पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी चेकआउट कर लेना। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर कर दे रहे हैं कि जो ABC होते हैं ना, बस उन्हीं के पास पावर होती है, किसी भी इंसान का रूप वो धारण कर सकते हैं। और दीदी ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये चीज क्लियर कर दिया था, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, कि उस फ्लैट में 4-5 सालों से तो कोई रह ही नहीं रहा था। तो हमने अपने वीडियो में भी जिक्र किया है कि जो खाली परिवेश होता है ना, और खासकर जहाँ पर इंसानों का ज्यादा आना जाना ना हो और जहाँ पर सुबह शाम इबादत ना हो, पूजा ना हो, अगरबत्ती धूप ना दिखाई जाए, वहाँ पर ABC बहुत आसानी से कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। और वो फ्लैट के साथ भी ना यही सीन हुआ था।
मे भी जो पहले टेनेंट वगैरह रहते थे, जो पहले लोग रहते थे, उन्होंने भी ये सारी चीजें फील की हो, इसलिए वो लोग फ्लैट छोड़ करके चले गए हो और वहां के एरिया के लोगों को ये बात पता हो, इसीलिए उस फ्लैट में कोई रहने नहीं आता हो। और सिंस की अंकल और आंटी के लिए वो एरिया नया नया था, इसीलिए उनको इस एरिया के बारे में ज्यादा खबर नहीं थी और गलत फहमी में उन्होंने वो फ्लैट खरीद लिया। और आजकल के जमाने में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आस्तिक नहीं होते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सेम अंकल और आंटी ने भी घर खरीदने के बाद उसमें गृह प्रवेश की पूजा या फिर कोई भी पूजा पाठ वाली चीजें नहीं की थी, जिस कारण से उस घर में रह रही नेगेटिव एनर्जी वहीं पर थी। तो आंटी को जो आवाजें आती थी ना, वो आवाज वहम नहीं था, वो एबीसी की ही आवाज थी। मे बी हो सकता है ना कि वो जो एबीसी था ना, आंटी को पसंद करने लगा हो, क्योंकि जो एबीसी होते हैं ना, इंसानों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए वो उनके पति का रूप धारण करके आया, ताकि झूठा ही सही प्यार करके देखो ना। और जब आंटी के सामने ये सब सच्चाई का खुलासा हुआ ना, उसके बाद अंकल आंटी की तो हिम्मत नहीं थी कि उस फ्लैट में 1 सेकंड से भी ज्यादा वो लोग रहें। इसके बाद उन्होंने झट से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से हट गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। ये कहानी सुनने के बाद हमारा कलेजा तो बहुत जोर जोर से धुकुर धुकुर हुआ। वी होप कि आप लोगों का कलेजा भी उतने ही जोर से धुकुर धुकुर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करनी है। और अगर आप लोग हमारा फेस पहली बार देख रहे हो और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। हमारे सारे हैंडल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।